जी वेलकम बैक। हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स जारी है, लाइव हमारी क्लास है। मैं फोकस आपको करवा दूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यहाँ पर पहले जो क्लास हमने अपलोड की है वो ये वाली क्लास है आपकी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स पार्ट 1 के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स हमने पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट कर दिया है, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताना है, आपने ये जो है वो 19 मिनट की मूवी है, हम आखिर कहाँ तक पहुँचे थे, क्या क्या किया था, याद है किसी को? करने का तरीके तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तारफ और इसकी जो है वो हिस्ट्री पर बात की थी। इंस्टॉल करने का तरीका, इसको जो है वो हमने देखा था, इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, इंस्टॉल इसको जो है वो कैसे कर सकते हैं। फिर बुनियादी जायज़ा लिया था नहीं। चले इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बल्कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे पास ओपन है। जैसे ही आपका प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, इसको मैं बंद कर देता हूँ जो है वो एक लम्हे के लिए। जैसे ही आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल होता है तो ये आपके पास यहाँ पर आइकन नहीं बनाता, बल्कि इसकी असल जगह होती है यहाँ पर स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के अंदर ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। आपने जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं, आपके प्रोग्राम वो यहीं पर जमा होंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वक्त मेरे पास इस कंप्यूटर के अंदर वर्ड भी है, एक्सेल भी है और पावर पॉइंट भी है। इसी तरह आपने देखना है कि आपके कंप्यूटर में वर्ड है, एक्सेल नहीं है तो एक्सेल इंस्टॉल करें दोबारा से, पावर पॉइंट नहीं है तो वो भी इंस्टॉल करें। यहाँ पर मौजूद होंगे। यहाँ से आने के बाद आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर दिया जाएगा, जैसा कि ये मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है। इसके बाद अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह की इन्वायरमेंट आपके पास ओपन हो जाती है। इस चीज़ को स्क्रीन एलिमेंट्स कहा जाता है। बेसिक बुनियादी जायज़ा हमने इसी का लेना है, देखना है कि बेसिक ओवरव्यू क्या है। ठीक है, क्लियर है जी। इसको आप नोट करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करेंगे तो नामों के साथ सारी चीज़ों को हम पकारेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने मोटा मोटा देखना है। यहाँ अगर देखा जाए, इसको नीचे करके दूर कर देता हूँ। यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर नीले रंग की पट्टी मौजूद है जिसे टाइटल बार कहा जाता है। ये आप लिखते भी जाएं, अगर आपके पास रफ कॉपीज़ हैं तो उस पर नोट कर लें, नहीं तो वीडियो वॉच कर लें, बल्कि लिख ही लें अगर नोट्स लिख रहे हैं। सबसे ऊपर जो है वो नीले रंग की पट्टी है, टाइटल बार इसको कहा जाता है। इस टाइटल बार के अगर बिल्कुल सेंटर में देखा जाए तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा नज़र आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनी हुई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यहाँ पर अब डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, इन पर हम पहले बात कर चुके हैं। जब आप फाइल को सेव करेंगे तो इसका नाम तब्दील कर सकते हैं। फ़िलहाल इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 के नाम से है फाइल। इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 जर्नल बटन आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए अपना रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा बच्चों, और यहाँ से मैं माउस, ये हो जाएगा, हो गया है, माउस की सेटिंग करूँगा। इसके साथ मैं ना दिखाना चाहता हूँ माउस हाईलाइटर, हाईलाइट माउस, बस ताकि आपको पता चलता रहे कि मेरा माउस जो है वो कहाँ पे जा रहा है। इसके साथ एक हाईलाइटर बन जाएगा। आइंदा भी मुझे याद करवा दिया करें, ये हमारी मूवी में नहीं रहता। अच्छा जी, यहाँ पर वही 3 जर्नल बटन आपके पास मौजूद हैं प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए, प्रोग्राम को मैक्सिमाइज़ या रिस्टोर डाउन करने के लिए, या फिर प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करने के लिए, कुछ इस तरह से। अगर प्रोग्राम के इस तरफ देखा जाए तो टाइटल बार के इस तरफ गोल बटन आपको नज़र आ रहा है जिसे ऑफिस बटन कहा जाता है। ऑफिस बटन के ऊपर क्लिक करने से ऑफिस मेन्यू ओपन हो जाता है। ऑफिस मेन्यू के अंदर वही आपके पास सेव, सेव एज, प्रिंट, इस तरह की ऑप्शंस मौजूद होती हैं। इवन इसके अंदर वर्ड ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। इसके ऊपर अगर क्लिक किया जाए तो फिर मेन चीज़ें इसमें ओपन हो जाती हैं। आगे चल के फ़र्दन इनको हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर भी प्रोग्राम की मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। अभी इसको ख़त्म कर देते हैं। याद रखने वाली बात है कि अगर पूछा जाए कि ये क्या चीज़ है तो ये आपका ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको साइंस, छोटी छोटी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। इस हिस्से को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी कट, कॉपी, पेस्ट, प्रिंट वगैरह जैसे बटन मौजूद होते हैं। इसके साथ ही एक छोटा तीर का निशान मौजूद होता है।
अगर इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो कुछ इस तरह से एक लिस्ट ओपन हो जाती है। जिन चीज़ों के ऊपर आपको चेक लगे हुए नज़र आ रहे हैं वो चीज़ें आपको यहाँ ऊपर नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर आप कोई और बटन यहाँ ऊपर अपीयर करना चाहते हैं तो उस बटन के ऊपर आप जस्ट चेक लगा दें, वो बटन यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसी तरह जिस बटन को आप यहाँ अपीयर करना चाहते हैं आप बासानी इसको यहाँ से क्विक एक्सेस के लिए अपीयर कर सकते हैं। ख़त्म करना चाहें तो चेक हटा दें, ये यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया जी। टाइटल बार, ये सारी चीज़ें आपके टाइटल बार के अंदर मौजूद हैं। टाइटल बार के नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पतली सड़क आपको नज़र आ रही है इसको टैब बार कहा जाता है। टैब बार, अब टैब जनाब बटनों को कहा जाता है, बटन्स। हर बटन के अंदर यहाँ पर थोड़ी इन्वायरमेंट इन पेज वगैरह से तब्दील हो गई है, लिस्टें नहीं ओपन होती वर्ड के अंदर बल्कि टैब्स आ गए हैं। अब टैब में क्या चीज़ है जी, किसी भी टैब के ऊपर अगर क्लिक किया जाए तो इस टैब की प्रॉपर्टी यहाँ नीचे रिबन के अंदर दिखाई देती है। जैसे कि होम टैब है तो होम टैब की प्रॉपर्टीज़ के अंदर मुख्तलिफ बटन्स मौजूद होते हैं। ये पूरी जो आपको रिबन नज़र आ रहा है ये छोटे छोटे बटन्स इसके अंदर मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं। ये ऑप्शंस भी ग्रुप की शक्ल में मौजूद हैं, जिसमें पहला ग्रुप आपके पास क्लिप बोर्ड के नाम से है, कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक नज़र आ रहा है, समझ आइए। इसी तरह आगे बढ़ें तो फाउंट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। आगे चल के इन्हीं को हमने पढ़ना है यहाँ पर। इसी तरह अगर आप टैब तब्दील करते हैं, होम टैब की बजाय आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार जो नीचे प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं ये इंसर्ट टैब की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर इस आप टैब बार के अंदर होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू वगैरह के टैब मौजूद होते हैं। देन जब हम कोई शेप्स या आर्टिकल चीज़ें जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो तब न्यू टैब्स भी यहाँ पर अपीयर होते हैं, वो भी आगे चल के आपको नजर आएंगे। यस, ये सारे टैब्स हैं आपके ना, इनको हमने जो है वो आगे चल के डिटेलन एक टैब को शुरू करना है, उसको पढ़ना है, फिर जो है वो इंसर्ट टैब को शुरू करना है और उसको जो है वो पढ़ना है। ये आगे चल के हमारी प्रॉपर्टीज़ चलती रहेंगी। नीचे अगर आएँ तो वही आपको यहाँ पर वाइट एरिया नज़र आ रहा है। वाइट एरिया इज़ कॉल्ड पेज। ये आपका पेज है जिस पर आपने वर्किंग करनी है। पेज पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक लाइन ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है जिसे कर्सर कहा जाता है। जहाँ पर आपका कर्सर या पॉइंटर मौजूद होगा वहीं से आपकी लिखाई शुरू होगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जनाब, हम यहाँ पर लिख देते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद टाइप करता हूँ, फिलहाल के लिए थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये हुआ कैसे है। आप कुछ भी चाहें यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, रूल्स वही हैं। आप इंटर बनाने, लाइन बनाने के लिए इंटर का इस्तेमाल करेंगे और वही सारी चीज़ें जो इससे पहले हम नोट पैड, वर्ड पैड वगैरह के अंदर देख चुके हैं लिखाई के हवाले से। अभी इस जो है वो पेज पर हमने वापस आना है और बात करनी है। अभी थोड़ा जो है वो चले जाते हैं नीचे और यहाँ पर आके जो है वो आप देखेंगे पतली सड़क आपको एक और नज़र आ रही है आखिर में। इसे स्टेटस बार कहा जाता है। स्टेटस बार, स्टेटस बार के अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पेज 1 of 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है पहले 1 का मतलब जो है वो करंट पेज है जिसको आप देख रहे हैं। दूसरा 1 जो है वो नंबर ऑफ पेजेस को शो करता है, टोटल पेजेस को। अगर यहाँ पर 1 बटा जो है वो 10 लिखा हो तो इसका मतलब है पहले जो है वो टोटल 10 इसके अंदर पेज हैं। 3 of 10 लिखा हो तो इसका मतलब है 3 नंबर पेज को आप देख रहे हैं और टोटल इसके अंदर 10 पेज है जाके। अच्छा जी, इसको अगर मज़ीद आगे देखें तो यहाँ पर दूसरी ऑप्शन आपको वर्ड के नाम से नज़र आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने अल्फाज लिखे जाते हैं ये इसको नोट करता है। यहाँ पर फ़िलहाल हमने 2 लफ्ज़ लिखे हैं, एक पाकिस्तान, एक जिंदाबाद, तो इसने यहाँ पर 2 जो है वो लिख दिया। इसी तरह अगर आप कोई स्पेस के बाद कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि प्राइम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कीबोर्ड दूर पड़ा हुआ है। अच्छा जी, प्राइम यहाँ पे लिखता हूँ तो अब यहाँ इसने 3 काउंट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जितने वर्ड्स हमें यहाँ दरकार होंगे ये हमें बताता जाएगा। अमूमन ये सॉफ्टवेयर वर्ड के अंदर ही होता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर हमें वर्ड काउंटिंग के अंदर लिखने पड़ते हैं। जैसे कि जो है वो अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं इंटरनेट के लिए तो उसके अंदर रिक्वायर किया जाता है कि आपका आर्टिकल 300 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए।
तो अगर 250 वर्ड का हमारा आर्टिकल रह जाता है, हम मज़ीद 50 वर्ड उसके अंदर ठोकते हैं कि ये 300 वर्ड हो जाए और रीज़नेबल तहरीर हो जाए। इसी तरह जब हम जो है वो ट्वीट करते हैं ट्विटर के ऊपर, तो वो कहता है जी 150 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम अपने लंबे अल्फाज को कम करने की कोशिश करते हैं। ये सारी मदद हमारी जो है वो वर्ड करता है, और यही चीज़ें फिर आगे उन चीज़ों में भी मौजूद होती हैं, ट्विटर वगैरह के अंदर भी, वो भी हमें काउंटिंग करके दिखा रहे होते हैं। खैर, और आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपके पास प्रूफ रीडिंग का ऑप्शन है। आगे चल के इनको पढ़ना है कि प्रूफ रीडिंग हम इसमें कैसे कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये आपकी लैंग्वेज है जो यहाँ पर आप टाइप करते हैं। याद रहे कि यहाँ पर आप ज़्यादातर वर्ड के अंदर इंग्लिश ही टाइप करते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह ये भी होती है कि अगर इंग्लिश टाइप करते वक्त हमारे पास कोई मिस्टेक होती है, जैसे हमें स्पेलिंग याद नहीं रहते, तो वर्ड हमें ऑटोमेटिकली बताता है कि इसके ओरिजिनल स्पेलिंग क्या है। आपने ग्रामर में कहाँ गलती कर दी है, आपने स्पेलिंग में कहाँ गलती कर दी है, तो ये डिक्शनरी के साथ चीज़ जुड़ी हुई होती है। आगे चल के ये आपको मैं समझाता भी हूँ थोड़ी सी पेज पर। इसको जो है वो, और इसके ऊपर क्लिक करें तो बाकायदा बार भी यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। आगे इसको फर्दर देखेंगे, अभी इसकी इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। और मज़ीद आगे जाया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे 5 बटन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। इनको पेज लेआउट बटन कहा जाता है। पेज लेआउट बटन क्या चीज़ है? अगर आप देखें तो यहाँ पर पहला बटन इस वक्त क्लिक किया हुआ है, जिसको प्रिंट लेआउट बटन कहा जाता है, जो कि आपका व्यू है जिसको आप अभी देख रहे हैं। इसके साथ एक बटन मौजूद है फुल स्क्रीन रीडिंग। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपको आपके पेज, आपकी इन्वायरमेंट वर्ड की कुछ इस तरह की नज़र आती है। अगर इस तरह कभी हो जाए तो अक्सर लोगों को लगता है पता नहीं ये ख़राब हो गया है। कुछ ऐसा मसला नहीं है। यहीं से आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, वापस जा सकते हैं। फिर इसके साथ जो है वो वेब लेआउट मौजूद है। वेब लेआउट कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसी तरह दूसरे लेआउट्स भी हैं, आगे चल के भी इस पर बात करनी है हमने। रिकमेंडेड किया जाता है फ़िलहाल कि अगर यहाँ से कोई तब्दीली है तो आप अपने प्रिंट लेआउट वाले बटन पर आएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यही आपका नॉर्मल व्यू है। अच्छा जी, इसके अगर मज़ीद आगे देखें तो यहाँ पर आपको 100% लिखा हुआ है। ये आपकी जूम ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब की बार एक जूम के नाम से बार ओपन हो जाता है, बाकायदा बॉक्स, जिसके अंदर जूम के हवाले से ऑप्शन मौजूद हैं। फर्दर इनको हमने डिस्कस करना है। कैंसिल इसको कर देते हैं फ़िलहाल। और अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर जूम आउट और जूम इन के जो है वो बटन मौजूद हैं। अगर आप अपने पेज को दूर करके देखना चाहते हैं या नज़दीक करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस का बटन मौजूद है नज़दीक करने के लिए। जूम इन करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जितनी दफ़ा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से आपका जूम बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। पहले ये 100% था, अब ये जो है वो 150% तक दिखाई दे रहा है। इसी तरह इसको जो है वो दूर करने के लिए आप इसके ऊपर माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से इसकी जो है वो आप जूम ऑप्शंस की सेटिंग कर सकते हैं। दूर करने के लिए, नज़दीक करने के लिए बटन्स मौजूद हैं। यहाँ फिर इनके दरमियान एक सीख बार मौजूद है, जिसको आप आगे की जानब करते हैं प्लस की जानब तो ऑटोमेटिकली जूम इन हो रहा है, और इसी तरह पीछे की जानब करने से ये जूम आउट हो रहा है। इसको भी यूज़ करके आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। क्लियर है जी? फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास एक बार मौजूद होता है जिसको स्क्रॉल बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार की मदद से आप पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। यही स्क्रॉल बार जुड़ा हुआ होता है आपके माउस के स्क्रॉल व्हील के साथ। अगर आप इस व्हील को, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, व्हील को ऊपर या नीचे करते हैं तो तभी भी ये स्क्रॉल बार ही मूव कर रहा है। आप इसको पकड़ के ड्रैग करके नीचे ऊपर करें या माउस की मदद से करें तो दोनों सूरतें जो है वो एक ही हैं। बाज़ औक़ात माउस का जो है वो स्क्रॉल ख़राब होता है तो हम इसको फिर मैनुअली यहाँ से ऊपर नीचे करते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास 2 स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए और पेज को दाएं बाएं करने के लिए। ठीक हो गया जी? मज़ीद अगर देखें तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ बटन्स मौजूद होते हैं। पूरे का पूरा पेज जो है वो ऊपर नीचे करने के लिए जो है वो 1 नंबर पेज से 2 नंबर पेज पे जाने के लिए, 3 नंबर पेज पे जाने के लिए, एक ही छलांग के अंदर पूरा पेज जो है वो अबूर करने के लिए, या फिर जो है वो प्रीवियस और नेक्स्ट पेज के जो है वो बटन, या फिर दरमियान में एक बटन होता है सेलेक्ट ब्रोज ऑब्जेक्ट के नाम से। इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। अभी ऑब्जेक्ट्स का आपको पता नहीं है तो इनको आगे चल के हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया जी? इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर भी एक छोटा बटन आपको नज़र आता है व्यू रूलर के नाम से।
व्यू रूलर, रूलर पैमाने को कहा जाता है। मुख्तलिफ मौक़ों पर मेजरमेंट के दौरान हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर क्लिक किया जाए तो अब बाकायदा तौर पर यहाँ आपको आपका रूलर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास दोनों किस्म के रूलर जो है वो मौजूद हैं। इसी बटन पर अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो ये रूलर यहाँ से ऑफ हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा जी, ये है इसकी बेसिक इन्वायरमेंट। अब थोड़ी देर के लिए पेज पर आ जाएं। पेज पर यहाँ पर जो है वो मैंने एक जुमला लिखा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देखें कि पाकिस्तान तो जो है वो लिखा गया है सही तरह से, लेकिन जिंदाबाद के नीचे एक रेड कलर की लाइन अपीयर हो गई। इसी तरह अगर आप इसमें कोई जर्नल मिस्टेक करते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ फैसलाबाद, मैं ए लिखने की बजाय ID लिख देता हूँ, कोई जर्नल मिस्टेक मुझसे हो गई है, मैंने आई लिख दिया है, स्पेस दबाता हूँ, तो अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करता है, ऑटोमेटिकली एक रेड कलर की लाइन इसके नीचे अपीयर कर देता है। ये ज़रा तवज्जो से देखनी है, ये बड़ी जो है वो अहम ऑप्शंस हैं, इनको समझ लेना है आपने एक दफ़ा। यहाँ पर रेड कलर की लाइन अपीयर हो जाती है जो कि आपकी एरर मिस्टेक है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बता रहा है कि आपने स्पेलिंग में कोई गलती कर दी है। अब यहाँ पे ये तो पता चल गया कि स्पेलिंग में कोई गलती हो गई है, लेकिन असल स्पेलिंग तो आती ही नहीं है। किससे पूछें जो है वो असल स्पेलिंग? तो आपने क्या करना है, आपने इसी वर्ड के ऊपर एरो ले जाना है जो है वो, और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको यहाँ ऊपर जो है वो सही स्पेलिंग प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। तो जितना भी आपके पास जिस भी तरह का स्पेलिंग है, जितना भी मुख्तलिफ मुश्किल जो है वो वर्ड है, आप लोगों को जो है वो नहीं याद हो रहा, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो वर्ड बस लिखें, वो नवंबर है, दिसंबर है, कोई भी चीज़ है, तो तमाम तरह की गलतियाँ, वो रिसेप्शन है, कोई और तरह का लफ्ज़ है जिसमें आपको लगता है कि यार ये स्पेलिंग मुझसे शायद ऊपर नीचे हो सकते हैं, वर्ड के अंदर टाइप करें, रेड कलर की मदद से आप उसे ठीक कर लें, रेड लाइन की मदद से। ठीक हो गया जी। ये भी यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, लेकिन ये एक जर्नल मिस्टेक है, ये ठीक नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि जिंदाबाद एक उर्दू का वर्ड है, ये इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसे वर्ड जो आपको लगे कि प्योर उर्दू के हैं, इंग्लिश में मौजूद नहीं है, लेकिन हैं भी सही, मतलब जिंदाबाद ऐसा ही है, मैं कहता हूँ, तो अगर ये गलत देता है तो ठीक है, लेकिन है यही। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं तो ये रेड कलर की लाइन इसमें नज़र नहीं आएगी, ये यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए है। लेकिन अगर आपको तंग कर रही है तो आप इसके ऊपर भी राइट क्लिक करें और इसको इग्नोर कर दें कि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है, यहाँ पर इसको इग्नोर कर दें। इसी तरह जैसे आपके पास रेड कलर की लाइन अपीयर हुई है किसी वर्ड के अंदर, अगर आप कोई लंबी लाइन यहाँ पे लिखते हैं, जाके कोई जो है वो आप जुमला लिखते हैं, तो उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, सब्ज़ कलर की लाइन अपीयर हो जाती है, जिसको जो है वो ग्रामर मिस्टेक कहा जाता है। कहीं पर हमने इस MR का जो है वो इजाफा कर दिया है, देन की बजाय कुछ और लगा दिया है, यहाँ पर कोई छोटी मोटी गलती है, उस पूरी लाइन के ऊपर भी आप राइट क्लिक करेंगे तो वो मसला भी आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह कभी कभी जो है वो ब्लू कलर की लाइन भी इस पर अपीयर होती है, जो कि स्टाइल मिस्टेक को शो करती है, लेकिन ज़्यादातर आपके पास रेड कलर की लाइन मोस्टली, और ग्रीन कलर की लाइन कम जो है, सबसे ज़्यादा रेड कलर की लाइन यहाँ आपके पास शो होगी, उसके बाद जो है वो कभी कभी ग्रीन कलर की लाइन भी शो होगी, और कभी कभी जो है वो ब्लू कलर की भी लाइन होगी। लेकिन इसका सलूशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पास ही है, आप वहीं से उसको सेट कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, यहाँ पर ST में लिखता हूँ, तो ये ST इस तरह से नहीं होता। याद रहे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक पर जो है वो इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। फ़र्ज़ करें ये मैंने फर्स्ट लिखा है और अब मैं स्पेस दबाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया है, ST को छोटा करके ऊपर भेज दिया है। ये स्टाइल है, तो स्टाइल को ऑटोमेटिकली वर्ड जो है उसे पता है किस स्टाइल के साथ लिखना चाहिए। तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं। जो चीज़ें आपने खुद से बनानी है वो आगे चल के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑप्शंस के अंदर सारी चीज़ें दस्तयाब हैं। तो आई होप कि ये पूरी तरह से आपको समझ आ गया होगा। अभी हमने इसमें वर्किंग स्टार्ट नहीं की, इसको बाकायदा तौर पर पढ़ना शुरू नहीं किया, इसके जो है वो बटन्स को ऑपरेट करना शुरू नहीं किया। तो अगर आप कहते हैं क्लास भरी हुई है हमारी फुल, तो मैं अगला लेक्चर भी शुरू कर देता हूँ यहीं से, लेकिन अगर आप कहें तो यहीं पर स्टॉप। क्या बोलते हैं आप? अच्छा जी, वो कहते हैं पिछला भी भूल जाता है जी। यहाँ तक डा सब कंप्लीट, अदनान कंप्लीट, मुजम्मल, मसूद, फजल अब्बास
यहीं तक यहीं तक चले, यहीं यहाँ पर ही कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे बेटा, हमारे बच्चे जो है वो बात बात शार्ट हो रहे थे। ठीक है जी, अगर आपको यहाँ तक पता चल गया है, समझ आ गई है, तो हमने आज इसका बुनियादी जायजा ले लिया है अच्छे तरीके से। क्लास ऑफ करते हैं। कोई सवाल है, क्वेश्चन है यहाँ तक पूछने के लिए? क्लास को खत्म करने से पहले 1 मिनट के लिए और रुक जाते हैं। आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, रिकॉर्ड में हैं आप सारे लोग, मुझसे अगर कोई अभी पूछना चाहता है, क्योंकि टेस्ट वाले दिन मैं आपसे पूछूंगा कि टाइटल बार में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इस नुक्कर वाले बटन को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे कि ऑफिस बटन, ये नीचे वाली लाइन को क्या कहा जाता है, ये जो ये है रिबन, ये बटन जो है वो इसको दबाने से क्या होता है। ये मैं एरो नहीं लेके जाऊंगा, तो आपको अंदाजे से ही बताना होगा कि ये वाली चीज़ से ये होता है, ये वाली चीज़ से ये होता है। ये जब भी होगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये पहला एक क्यों है और दूसरा एक क्यों है, यहाँ पर ये वर्ड के आगे 4 क्यों लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तवज्जो करें बच्चों, ठीक है? तो ये फिर आपने मुझे आंसर करना है। अगर आप लोग यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो क्लास हम यहाँ पर ऑफ करेंगे फ़िलहाल के लिए। फिर जो है वो मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।